अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अवर यूट्यूब फैमिली। आई होप आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही होंगी। अभी तक अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया देन टू फर्स्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू चिकन के कटलेट्स। आलू चिकन के कटलेट्स के लिए हमें चाहिए आलू। ये आधा किलो से ज़्यादा है, मैक्सिमम ये 6 आलू थे और इनको मैंने जो है ना 6 आलू को पीसेस कर लिया, मैं इन्हें मैश करूँगी। ये 200 ग्राम्स की चिकन है जिनको बॉईल करके मैंने श्रेड कर लिया इस तरह बारीक बारीक। 2 मीडियम प्याज हैं जिनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। 6 हरी मिर्चें थी जिनको बारीक चॉप कर लिया है। 2 मीडियम टमाटर थे उनको भी चॉप कर लिया है। ये 2 टेबल स्पून पुदीना है, 2 टेबल स्पून धनिया है चॉप्ड। मसाले जो इसमें जाएंगे 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून चाट मसाला है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून चिकन पाउडर है एंड 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है। थोड़ा थोड़ा अब मैं ये आलू को मैश करूँगी और साथ ही सारे मसाले भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी ताकि मिक्सिंग भी हो जाए और मैश भी अच्छे से हो जाए। ये सारे मसाले आपने इसमें ऐड करने हैं। धनिया, पुदीना, टमाटर, हरी मिर्ची भी सारे मैं इसमें ऐड कर दूंगी। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स एंड मैश करेंगे। इसके बाद लास्ट में श्रेड की हुई चिकन ऐड करेंगे। मैं इसमें ऐड करूँगी श्रेड की हुई चिकन और इसको स्पून से मिक्स करना और हम इसके बनाएंगे कबाब। बहुत इजी सा और क्विक सा मेथड है इसका। ये मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। कोई अंडा ब्रेड क्रम्स कुछ नहीं लगाना, आपने जस्ट ऑयल से हाथ ऐसे ग्रीस करने हैं आपने और एक स्मॉल पोर्शन लेना है बिल्कुल इस तरह से और इसके कबाब बनाने हैं। साइज़ आप पे डिपेंड करता है, आपने गोल बनाने हैं या शामी कबाब के जैसे इस तरह राउंड राउंड्स करने हैं। मुझे ये पसंद है क्योंकि ये आप सैंडविच पे भी खा सकते हैं, बर्गर पे लगा के भी खा सकते हैं, पराठे पे रैप करके भी खा सकते हैं। तो ये साइज़ ज़रा कन्वीनियंट रहता है और बस इस तरह बना के मैं रखती रहूँगी। हाफ आवर के लिए इसको फ्रिज में रखूँगी, फ्रीज़र में, बस। और फिर इसको अंडा लगा कर फ्राई करेंगे। रेडी हो गई है, ऑयल गर्म हो चुका है और ये मैंने 2 अंडे बीट किए हैं। इसमें मैंने नमक और काली मिर्च चुटकी ऐड किया है जस्ट फॉर अ टेस्ट। और तेल हमारा गर्म हो गया, थोड़ा सा अंडा डाल के चेक किया था, आप भी इस तरह से चेक कर सकते हैं। हाफ आवर के लिए मैंने कबाब को जो है फ्रीज़ किया था और अब मैं इसको फ्राई करूँगी। स्लोली 1 बाय 1 आपने ऐड करना है। बहुत ठंडा नहीं करना है क्योंकि अगर ये बहुत ठंडा हो जाएगा तो फ्राई होने में प्रॉब्लम होगी। एग तो ऊपर से फ्राई हो जाएंगे बट कबाब के अंदर से ठंडी ही रहेगी। तो मेक श्योर कि आपकी जो कबाब है बहुत ज़्यादा ठंडी ना हो। फ्राई हो रही है, कुछ फ्राई हो गई तो मैं आपको इसका सैंडविच बना के दिखाती हूँ। आपके बच्चे स्कूल गोइंग है तो लंच में आप इन्हें दे सकते हैं, गेस्ट के साथ शाम के स्नैक्स में सर्व कर सकते हैं और 1 नाइट के लिए आप इससे फ्रीज़ भी कर सकते हैं कबाब को। क्योंकि आलू है तो ज़्यादा देर के लिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहूँगी, ना ही बताऊँगी आपको। ये मैंने केचप लगाई है। अब मैं दूसरी साइड पर लगाऊंगी मेयोनीज़, क्योंकि दोनों चीज़ें ही बच्चों की बहुत फेवरेट होती हैं और बच्चे बहुत शौक़ से एंजॉय करते हैं। अपने इस तरफ कबाब जो है उसको इस तरह से आपने स्प्रेड करना है ताकि सब तरफ जो है कबाब अच्छे से फैल जाए। डबल भी आप रख सकते हैं बच्चे, क्योंकि वैसे आजकल सब्जियों के चोर होते हैं तो इनके लिए ये जो है एक बेस्ट स्नैक है फॉर लंच, फॉर इवनिंग स्नैक। अब आपको इसकी फाइनल सर्विंग दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कबाब्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। आलू चिकन के कटलेट्स, आलू चिकन के कबाब, बहुत इजी से, क्विक से, फास्ट की रेसिपी है और अंडा डालकर फ्राई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स और अंडा दोनों लगाकर इसे फ्राई कर सकते हैं, और आई थिंक अंडा डालकर फ्राई करना इज़ ईजी ऑप्शन। तो आई होप आपको ये क्विक सी रेसिपी अच्छी लगी होगी।
और कोई रेसिपी जो आप देखना चाहते हैं जो हमारे चैनल पे नहीं है, लाजमी बताइए, हम ज़रूर बनाएंगे। नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।